हेलो एवरीवन, कोनिचिवा, नमस्ते। मैं जय चौहान, तो जापानीज बेद चौहान साहब में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में जेएलपीटी एग्ज़ाम के टाइम टेबल के बारे में जानकारी लिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जेएलपीटी में कौन से लेवल कितने मार्क्स के हैं और कितने मार्क्स में पास करेंगे वही हम लोग जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, समझे, जिससे एग्जाम से पहले उन लोगों को जानकारी मिल जाए। तो चलिए बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है वो जापानीज बेद चौहान साहब फॉरेन लैंग्वेज एकेडमी। तो देखिए, हम लोग सभी लेवल के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया कि N5 में कितना मार्क्स चाहिए, N4 में कितना मार्क्स चाहिए, N3 में कितना मार्क्स चाहिए, वो सभी यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं। देखिए, 3 प्रकार के एग्जाम होते हैं। सबसे 3 प्रकार का मतलब हो गया कि 3 सेक्शन में एग्जाम होते हैं। पहला मोजीगोई, सेकंड बुम्पो या दोक्काई, दोनों एक ही है, एंड लास्ट में चोकाई वाले सेक्शन होते हैं। तो यही चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे आपको N5 का जो मार्क्स है वो आपके सामने जो टोटल 80 मार्क्स, यानी कि आपको 80 नंबर लाना है। कितना में? टोटल 180 में। कितना पास होने के लिए कितना चाहिए? 80 नंबर। कितना नंबर में? 180 में। 180 में चाहिए 80 नंबर। किसमें? N5 में। N4 में चाहिए यहाँ पे 90 नंबर। क्या चाहिए? 90 नंबर। कितना में? 180 में। आगे देखिए, N3 में 95 चाहिए, यानी कि 95 चाहिए। कितना में? 180 में। N2 में चाहिए यहाँ पे 90। कितना चाहिए? 90। कितना में? 180 में। आगे N1 में चाहिए क्या? 100। कितना में? 180 में। अब देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या यहाँ पे है कि N5, N4, N3 ठीक जा रहा है, 80, 90, 95, लेकिन N2 में क्या हो जा रहा है? थोड़ा कम जा रहा है, 90 हो गया, और N1 में क्या हो गया? 100 में। ये हमारा हो गया जो जेएलपीटी पास करने का मार्क्स। N5 में 80, N4 में 90, N5 में 95, N2 में 90 और N1 में 100। लेकिन हम लोग को तीनों सेक्शन में किस तरीक़ा से पास करना है, कैसे कैसे नंबर लाना है, वो चीज़ें जानते हैं। तो देखिए, जब आप लैंग्वेज नॉलेज की बात करते हैं, जिसमें आप मोजी गोई की बात करते हैं, मोजी गोई के सेक्शन वाले सेक्शन में ये आपका कितना नंबर का होता है? 60 नंबर का होता है। 60 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको लाना है 19 नंबर। कितना लाना है? 19 नंबर, समझे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला सेक्शन है, इसमें होता है क्या? बुम्पो वाला सेक्शन, बुम्पो वाला सेक्शन होता है, एंड दोक्काई वाला सेक्शन होता है, ये सेक्शन। इसमें क्या करना है? 60 नंबर का ये भी होता है, तो इसमें आपको कितना लाना है? 19 नंबर। कितना लाना है? 19 नंबर। आगे चोकाई वाले सेक्शन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लिसनिंग, चोकाई वाला सेक्शन में उसमें क्या लगना है? 60 नंबर में कितना लाना है? 19 नंबर। यानी कि चाहे N5 से लेके N1 के कोई भी आप लेवल के एग्जाम देते हैं, सभी सेक्शन 60-60 मिनट का रहता है। जैसे में पहला सेक्शन मोजीगोई 60 मिनट, बुम्पो दोक्काई 60 मिनट, 60 नंबर, 60 मिनट नहीं, 60 नंबर। तो मोजीगोई 60 नंबर, बुम्पो 60 नंबर एंड चोकाई 60 नंबर। तीनों में से क्या कितना लाना है? 19, 19, 19, समझे, तीनों में से लाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सर, अगर हम लोग 19 को करते हैं तो कितना नंबर आ रहा? 19, 19, 19। अगर तीनों को हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए, यहाँ पे आप ऐड करके देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 एंड यहाँ पे 2, 5, मतलब 57 नंबर आ रहा है। तो हम पास कहाँ कर रहे हैं? ये आएगा ना माइंड में कि हम लोग जब तीनों को ऐड कर रहे हैं, 19, 19, 19, तो कितना आ रहा है? 57 नंबर। अब बताइए, हमको लाना है, अगर N5 की ही बात करते हैं तो कितना लाना है? 80 नंबर, समझे, 80 नंबर लाना। तो सर देखिए, यहाँ पे समझिए, 19 नंबर बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 19 नंबर ही लाना है। जैसे मैं यहाँ पे समझिए पहले बात को, जैसे मैं मान के चलिए, पहला वाला सेक्शन में यहाँ पे 60 नंबर का है, इसमें से पास मार्किंग 19 लाना है। सेकेंड वाला सेक्शन में 60 में 19 लाना है। आगे लिख रहा है यहाँ पे सॉरी, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 60 में 19 लाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए
19/60, 19/60 ऐसे, समझे, समझिए बात को। अब यहाँ पे आपके सामने दिख रहा 19, 19, 19। अब आपको क्या करना है, किसी में मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल से आप ले लिए 40 लेके चलाएं, अब किसी में लेके चलाएं इसमें 30, इसमें लेके चलाएं 20, तो अब जोड़िए कितना हो गया 70, 40, 30 ऐड करेंगे तो 70 एंड 20 90। हमको कितना पास करना है 80 में, 80 में, तो हम पास हो गए। लेकिन मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल इसमें से किसी में आप मान के चलिए इसमें लेके चला है 50, इसमें लेकर आए 40 और यहाँ पे लाना था 19 नंबर, लेकिन आप इसमें क्या किए कि आप इसमें 18 नंबर ही लाएं, यानी कि जो 19 नंबर लाना था थर्ड वाले सेक्शन में 60 में 19 लाना था, आप 18 लेकर आए। लेकिन ऐड करना पे क्या हो रहा 90, 40 प्लस 15 क्या हो गया 90 एंड प्लस 8, मतलब हो गया 108 नंबर। तीनों को ऐड करते हैं तो 40 40 50 एंड 18 के बात कर रहे हैं, तो इसको जब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 108 हो रहा। लेकिन भाई साहब आप यहाँ पे ध्यान रखें कि सर 80 नंबर में ही पास था, लेकिन आप 108 नंबर लाएं फिर भी फेल हैं। कैसे फेल हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे 19 नंबर लाना था, समझे। चाहे आप N5 की दीजिए, चाहे N4 का एग्जाम दीजिए, चाहे N3 का दीजिए, चाहे N2 का दीजिए, चाहे N1 का दीजिए, वो मायने नहीं रखता। मायने यहाँ पे ये रखता है, सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको आप किसी भी मान चलिए पहला वाला सेक्शन में 60 में 60 लेके चलाएं, इसमें 60 में 60 लेके चलाएं और इसमें 19 नंबर लाना था पास का, लेकिन 18 ले गए और तीनों का ऐड करते हैं तो 80 में पास है, तो 120 प्लस 18 138 नंबर आ रहा, और आपको 80 में पास था तो आप इतना ला रहे हैं, तब भी फेल हैं, क्योंकि आपको 19 नंबर लाना है। और आप अगर मान चलिए 19 भी लाते हैं तब भी फेल हैं, यानी कि कोई ना कोई सेक्शन में आपको 19 से ऊपर लाना है और 19 से कम नहीं लाना है। 19 से ऊपर लाइए, किसी भी सेक्शन मान चलिए एक सेक्शन में 19 ले लाएं और 40 ले लाएं और 40 ले लाएं, पास है। लेकिन 18 नहीं आना चाहिए। अगर आप 18 आ जाता है तो यानी कि फेल हो जाते हैं, समझे बात को। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सभी सेक्शन में 19 लाना है, प्लस उससे ऊपर भी लाना है पास होने के लिए, क्योंकि तीनों ऐड करके हम लोग जोड़ लेंगे तो 80 नंबर भी आना चाहिए और सभी सेक्शन में 19 से भी ऊपर होना चाहिए, मतलब 19 तो इतना कम से कम होना चाहिए। दो सेक्शन मिला के 40 80 प्लस 19 जोड़ लीजिए तो पास हो जाएंगे। अगर आप दोनों सेक्शन मिलाकर 80 लेकर चलाएं, लेकिन एक में 18 लेकर आए, फेल हो गए, समझे बात को। तो ये ध्यान रखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे N5 पास होने के लिए 80, N4 पास होने 90, N3 95, 90 फिर 100, सॉरी N2 90 और N1 के लिए 100 मार्क्स। ये आपका था मार्क्स, मतलब हम आपको अच्छे से जानकारी दे दिए। आपको अभी भी कहीं जगह ऐसा जो डाउट हो रहा हो कि सर ये ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए और एक जान लेते हैं कि आपका एग्जाम कितने तारीख को है। JLPT का कितने तारीख को है, 6 जुलाई को। कितने तारीख को, 6 जुलाई को। अब कितना दिन समय बच गया, आज कितना तारीख है 22, आज 22 है ना, 22। तो यानी कि यहाँ पे अब कितना दिन बच गया, और 14 दिन, यानी कि टोटल 14 दिन आज से बच गया। अब आपको इतना दिन में जो लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप इतना दिन में कवर कर लीजिए, समझे। आपने जो पीछे क्या किए क्या नहीं किए वो तो ठीक है, जो आप 6 मंथ में अच्छे से कर लिए होंगे तो आप जितना दिन समय बचा उसमें आप रिवीजन करिए, प्लस प्रीवियस सेट करिए, यानी कि सेट वहाँ पे आपको उसको देखिए किस तरीके से आया है, कैसे आया है। आप रेगुलर देखिए, रेगुलर लिसनिंग सुनिए, रेगुलर बूमपो वाले सेक्शन को चेक करिए कि हमारा बूमपो कैसा है, और रेगुलर कांजी वाले सेक्शन को प्लस दोक्काई, ये सभी सेक्शन को चेक करते रहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीक़ा से हमारा एग्जाम जाएगा, समझे। अगर आप देखते रहते हैं, आप प्रिपरेशन करते रहते हैं, उसको ध्यान देते हैं,
हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, जो भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, समझे, जो भी लेवल की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपको हमारे तरफ से अभी से ही बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, समझे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।